परमेश्वर के नाम की महिमा हो। फिर से वचन के साथ आप लोगों के बीच में आने के लिए परमेश्वर ने मेरे जीवन में भी दिया हुआ इस सुंदर अवसर के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। हमेशा बड़ी आशीष की बात और अनुग्रह की बात है हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हुए और मनन करते हुए उसके अनुसार जीवन बिताते हुए आगे बढ़ना। आज हमारा प्रकाशित वाक्य पुस्तक का 8वां क्लास है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम पिछले कुछ हफ्तों से हम कलीसियाओं के बारे में देख के आ रहा है। आज शाम की समय हम सरदिस कलीसिया के बारे में हम मनन करेंगे। सरदिस कलीसिया 5वां कलीसिया। इसके पहले हमने देखा इफिसुस का कलीसिया, स्मिर्ना का कलीसिया, थुइतैरे का कलीसिया और परगमन का कलीसिया। आज 5वां कलीसिया है। उस कलीसिया का नाम है सरदिस कलीसिया। सरदिस। एक और बार रिकाप के रूप में मैं आपको बताना चाहता हूं। इफिसुस कलीसिया परमेश्वर के साथ अपना जो प्रेम था उसको खोया हुआ कलीसिया था। लॉस्ट द फर्स्ट लव। स्मिर्ना कलीसिया कष्टता को सामना किया हुआ कलीसिया, सदाव को सामना किया हुआ कलीसिया। और थुइतैरा कलीसिया के बारे में हम देखते हैं समझौता किया हुआ कलीसिया। और परगमन कलीसिया के बारे में पिछले हफ्ते हमने देखा वो करप्ट कलीसिया, परमेश्वर को उपस्थिति से दूर हो गया हुआ एक कलीसिया। एक और बार मैं इसके बारे में कहना चाहता हूं, जब 4 कलीसियाओं के बारे में हमने जब देखा, स्मिर्ना कलीसिया को परमेश्वर से 100 आउट ऑफ 100 मार्क मिला है, क्योंकि स्मिर्ना कलीसिया के बारे में कहने के लिए कोई नेगेटिव नहीं था, कमजोरी नहीं था। एफेसुस कलीसिया के बारे में हम देखते हैं, एफेसुस कलीसिया को 50 आउट ऑफ 50 मिला है, 50 आउट ऑफ 100 मिला है। 100 में 50 मार्क मिला है। परगमन कलीसिया को भी 100 में 50 मार्क मिला है। थुइतैरा कलीसिया को भी 100 में 50 मार्क मिला है। लेकिन आगे की जो कलीसियाओं को हम देखते हैं, फिलाडेल्फिया कलीसिया के बारे में जब देखते हैं, फिलाडेल्फिया कलीसिया को 100 में 100 मार्क परमेश्वर देते हैं। लेकिन बाकी जो कलीसिया को 100 में 0 मार्क परमेश्वर ने दिया है। 0 मार्क, क्योंकि उनके बारे में कहने के लिए कोई पॉजिटिव नहीं था, कोई पॉजिटिव नहीं था। सरदिस कलीसिया के बारे में भी जब हम देखते हैं, सरदिस कलीसिया के बारे में बोलने के लिए कोई पॉजिटिव नहीं था, कोई पॉजिटिव नहीं था। आइए हम मनन वचन में जाने से पहले हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य के पुस्तक उसका 3रा अध्याय 1 से लेकर 6 तक हम पढ़ेंगे। सरदीस की कलीसिया के दूत को यह लिख, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। तू जीवित तो कहलाता है, पर है मरा हुआ। जागृत हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई है और जो मिटने को है उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। इसलिए स्मरण कर कि तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी, और उसमें बना रहे और मन फिरा। यदि तू जागृत ना रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा, और तू कदापि ना जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। पर हाँ सरदीस, मैं तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए। वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे, क्योंकि वे इस योग्य हैं। जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा, और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। जिसके कान हो वे सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। बस सरदिस कलीसिया, सरदिस पहली सदी में एक बहुत बड़ा शहर था। इतिहास इस प्रकार कहते हैं
BC 1200 में 1200 में ये सरदिस सिटी एस्टैब्लिश हो गया। इट वॉज फाउंडेड अबाउट 1200 BC। इट वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सिटी इन द एंशिएंट वर्ल्ड। पुराना विश्व में एक बहुत बड़ा सिटी था। वहां का एक बहुत बड़ा राजा का नाम क्रोशियस। क्रोशियस के बारे में हम काफी बार एक कहावत बोलते हैं, रिच लाइक क्रोशियस। रिच लाइक क्रोशियस मतलब क्रोशियस के समान धनी होना। उसका मतलब यही है, दुनिया का सबसे धनिक राजा इस सरदिस में रहता था। क्योंकि हम लीडिया के बारे में सुनते हैं, लीडिया के बारे में पिछले कुछ हफ्ते पहले हमने सुना, एक स्त्री का नाम है। लेकिन लुदिया एक राज्य का, एक देश का नाम था। सरदिस was the capital of Lydian kingdom. सरदिस was the capital of Lydian kingdom. लुधिया नामक देश का कैपिटल या राजधानी था सरदिस शहर। सरदिस शहर मतलब पुराना समय में एक महान क्षेत्र या महान शहर था सरदिस। यहां का सबसे बड़ा जो उत्पन्न गोल्ड था, सोना का, और हम देखते हैं कंबल का उत्पादन यहां पे करता था। इतिहास इस प्रकार कहते हैं, सोना का सिक्का या चांदी का सिक्का सबसे पहले सरदिस में बनाया था। गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स वर मिंटेड इन सरदिस। साथ ही साथ कंबल यहां पर उत्पादित करते था। साथ ही साथ गारमेंट, कपड़े, वस्त्र भी यहां पे प्रोडक्ट करता था। और उसके साथ ये एक मिलिट्री सेंटर था। ओके, मेरा कहने का मतलब बाकी सारे शहर से एक बड़ा और महान शहर था सरदिस। वो लुदिया देश का एक राजधानी था। ये BC 17 में एक अर्थक्वेक के द्वारा या भूकंप के द्वारा ये सिटी नाश हो गया या नष्ट हो गया। उसके बाद हम देखते हैं तिबेरियस राजा या तिबेरियस सम्राट इस सिटी को दोबारा बनाया। ये सिटी के बारे में जब और हम देखते हैं, ऐसा एक सिटी इस दुनिया में नहीं था जिस सिटी का तीनों साइड पहाड़ से घेरा किया हुआ था और क्लिफ था। एक ही जगह था इस सिटी की ओर पहुंचने के लिए और सिटी में पहुंचने के लिए। मैं आपको उसका एक पिक्चर मैं आपको दिखाऊंगा, सिटी का एक पिक्चर मैं आपको दिखाऊंगा। ओके, आप अभी स्क्रीन में देख सकते हैं। यही था सरदिस शहर या सिटी। इसमें पहुंचना बहुत मुश्किल था। ये लगभग समुद्र से 1500 फीट ऊपर बनाया हुआ एक सिटी था सरदिस। इसलिए कभी भी इनके शत्रु लोग इस सिटी का ऊपर पहुंचना और वो पहुंचना मुश्किल था या नामुमकिन था। क्योंकि इस सिटी में पहुंचने के लिए एक ही रास्ता था। एक बार वो रास्ता आपको वहां दिखाई देते हैं, वो रास्ता बंद करने से कोई भी इस पहाड़ के ऊपर पहुंचना नामुमकिन था। इसलिए यहां के लोग बहुत आराम से अपना जीवन बिताया, क्योंकि कोई भी शत्रु कभी भी इसको ऊपर चढ़कर इनसे युद्ध कर इनके ऊपर प्रबल नहीं कर सकता था। इसलिए इनका जीवन भी एक आरामदायक जीवन था। ओके, लेकिन फिर भी इस सिटी को एक बार राजा कोरेश युद्ध किया, आक्रमण कर इसके ऊपर प्रबल हुआ। उसके बारे में मैं आगे बढ़कर आपको बताऊंगा। इस शहर में जो कलीसिया था वही था सरदिस कलीसिया। अभी आपको सरदिस के बारे में एक छोटा सा जानकारी मिला है। मैं आगे इस कलीसिया के बारे में बताना चाहता हूं। मैंने बताया
इसका तीनों साइड माउंटेन का बहुत क्लिफ होता है, इसलिए कोई उसको ऊपर चढ़ना मुश्किल था। सिटी के लोग बहुत शांति से वहां पे रहते थे। कलीसिया भी वहां पे था, समुद्र से लगभग 1500 फीट ऊपर था, इसलिए कोई शत्रु से डरने का कोई जरूरत नहीं था, कोई जरूरत नहीं था। वो भी यहाँ पे बहुत बिजनेस होने के कारण बहुत रिच लोग वहां पे रहते थे, बहुत धनी लोग वहां पे रहते थे। मैंने आपसे ये कहा दुनिया का सबसे धनिक राजा क्रोशियस था, जो इस सर्दिस में रहता था, इसलिए इंग्लिश में कहावत है रिच लाइक क्रोशियस, मतलब उतना धनी व्यक्ति था। वहां पे रहने वाले लोग भी धनी लोग थे। ओके, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। वहां पे एक मंदिर था सिबेले देवता का। सिबेला देवता के बारे में पिछले हफ्ते में आपको कहा, जो एफेसुस में जो अर्थमिस देवी हैं, जो डायना, उनका एक दूसरा नाम है सिबेले, उनका वहां पे आराधना करता था। ओके, जब हम सरदिस का कलीसिया के बारे में जब हम देखते हैं, सरदिस का कलीसिया किसने फाउंड किया या एस्टैब्लिश किया, स्थापित किया, इसके बारे में बाइबल में कोई रिकॉर्ड नहीं है। प्रकाश वाक्य को छोड़कर बाइबल में कहीं भी हम सरदिस कलीसिया के बारे में नहीं पढ़ते हैं, लेकिन काफी लोग इस प्रकार विश्वास करते हैं। अब प्रेरित पौलुस उसकी दूसरी मिशनरी यात्रा में, प्रेरितों का पुस्तक 19वां अध्याय में हम देखते हैं वे एफेसुस में आए थे। 19:10 में एफेसुस में सेवकाई करने के समय में यह लगभग एफेसुस से 50 मील दूरी में रहने वाला एक सिटी था। वहां का एक आउटस्टेशन के रूप में कोई व्यक्ति, कोई विश्वासी यहाँ पे इस कलीसिया को स्थापना किया होगा या स्थापित किया होगा, ये विश्वास करते हैं। सरदिस के बारे में जब इतिहास में हम देखते हैं, वहां पे एक बहुत बड़ा बिशप था, वो उसका नाम था मेलिटो एक बहुत बड़ा अपोलोजिस्ट था, एक बहुत बड़ा बिशप था। सरदिस कलीसिया का बिशप था, दूसरी सदी में एक बड़ा बिशप था। अभी आप इस बात को देखना, अभी सरदिस नामक एक सिटी तुर्की में नहीं है। अभी जो जगह का नाम सार्ट है, वहां पे भेड़ बकरियों को चराने वाला कुछ गरीब लोग वहां पर रहते हैं। एक समय में दुनिया का एक बहुत बड़ा धनी सिटी था, दुनिया का सबसे बड़ा राजा का राजमहल वहां पे था, लेकिन आज वो बड़ा सिटी वहां पे नहीं है। वहां पे कुछ गरीब लोग, भेड़ बकरियों को चराने वाले लोग आज वहां पे रहते हैं। वहां पे सरदिस में आज कोई कलीसिया नहीं है। इतना हमारा मन में रखते हुए हम फिर से हम वचन में जाएंगे। हम पढ़ेंगे 3 अध्याय का पहला पद को हम पढ़ेंगे। सरदीस के कलीसिया के दूत को ये लिख, जिसके पास परमेश्वर के 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। बस वहां पे हम पढ़ते हैं इस प्रकार। हमने हर एक कलीसिया के बारे में जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर यीशु मसीह अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं, उसके बाद कलीसिया का पॉजिटिव बातों को बताते हैं, उसके बाद कलीसिया के नेगेटिव बातों को बताते हैं, उसके बाद उनको एक्सोर्ट करते हैं वो मन बिराने के लिए, और मन बिराने से क्या मिलेगा, मन नहीं बिराने से क्या हो जाएगा, उनका प्रतिबल क्या हो जाएगा। इस प्रकार 5 बातें हर एक कलीसिया के बारे में कहते हैं। लेकिन यहाँ पे जब हम देखते हैं, सबसे पहले परमेश्वर यीशु मसीह अपने आप को इस प्रकार इंट्रोड्यूस करते हैं। क्या कहते हैं? जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं। 7 आत्माओं के बारे में हमने एफेसुस कलीसिया के बारे में जब हमने देखा या मनन किया, तब हमने चर्चा किया था। 7 आत्मा नहीं है, 7 पवित्र आत्मा नहीं है, परंतु हमने वहां पे पढ़ा आयशिया का पुस्तक उसका 11वां अध्याय का 2 पद इस प्रकार हम पढ़ते हैं। पढ़िए। यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा। बस वहां पे हम देखते हैं 7 आत्मा नहीं है, परंतु 7 आत्मा का 7 गुण स्वभाव को हम वहां पे देखते हैं। एक और बार पढ़िए। यहोवा का आत्मा उसका आत्मा का दैविकता को या दैवत्व को बताते हैं। यहोवा की आत्मा
बुद्धि और समझ का बुद्धि आत्मा, के आत्मा, समझ के आत्मा, युक्ति युक्ति के आत्मा, और पराक्रम का आत्मा, पराक्रम का आत्मा, ज्ञान ज्ञान का आत्मा, और यहोवा के भय का यहोवा आत्मा, का भय का आत्मा। आत्मा। आत्मा का 3 गुणों के बारे में या स्वभाव के बारे में वहां पर बताते हैं। ये 7 पवित्र आत्मा नहीं है। ओके, उसके बाद हम देखते हैं 7 तारे के बारे में। 7 तारे कौन है? 7 कलीसिया का पासवान या बिशप, जो अगुवे के बारे में कहते हैं। ओके, मैं तेरे कामों को जानता हूं। जिस प्रकार हरेक कलीसियाओं से कहते हैं, वो यहां पे सरदिस कलीसिया से भी परमेश्वर यीशु मसीह कहते हैं, मैं तेरे कामों को जानता हूं। ओके, आगे पढ़िए। तू जीवित तो कहलाता है, पर है मरा हुआ। तो जीवित तो है कहलाता है, लेकिन मरा हुआ। मरा हुआ। इंग्लिश में इस प्रकार लिखा, यू हैव ए नेम बट यू आर डेड। ओके, जीवित तो है कहते हैं या कहलाता है, लेकिन मरे हुए कलीसिया है। सरदिस कलीसिया के बारे में परमेश्वर कहते हैं एक डेड चर्च, मरा हुआ कलीसिया। पहला कलीसिया प्रेम को खोया हुआ कलीसिया, दूसरा कलीसिया क्लेश सहना हुआ कलीसिया, तीसरा कलीसिया समझौता किया हुआ कलीसिया, 14 कलीसिया करप्ट कलीसिया, भ्रष्ट कलीसिया, और 5वां कलीसिया मरे हुआ कलीसिया। मरे हुए कलीसिया। ये नाम, यू हैव ए नाम, इंग्लिश में लिखा है यू हैव ए नाम बट यू हैव रेप्यूटेशन ऑफ बीइंग अलाइव, यू हैव नेम ऑफ बीइंग अलाइव बट यू आर डेड। यू हैव ए नेम। नेम जो ग्रीक शब्द ओनोमा से आया है। वो ओनोमा शब्द से हमारा चर्च का डिनोमिनेशन शब्द भी आया है। डिनोमिनेशन चर्च, कलीसिया के अलग अलग डिनोमिनेशन है। चर्च ऑफ गॉड है, IPC है, AG है, मर्तोमा है, CSI है, CNI है, कैथोलिक है, अलग अलग डिनोमिनेशन है। यहां पे कहते हैं यू हैव ए नेम। कलीसिया से कहते हैं, कलीसिया को एक नाम है, लेकिन सिर्फ नाम है, क्या नहीं है? जीवन नहीं है। जीवन नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। नाम है, ट्रेडिशन है, लेकिन जीवन नहीं है। आपको मालूम है नाम कब मिला था? जब कलीसिया में जीवन था या कलीसिया को जीवन था, तब नाम मिला था। लेकिन जीवन जाने के बाद भी, जान जाने के बाद भी अभी भी वो नाम लेकर चलते हैं, लेकिन कलीसिया को जान या जीवन नहीं है। नाम का मतलब आदर, सम्मान, रेप्यूटेशन, रिकॉग्निशन, ये सब नाम में होता है। नाम में होता है। एफेसियों के पत्री 2 अध्याय का पहला पद में इस प्रकार लिखा है, यू वर डेड इन योर सिंस एंड ट्रेस्पासेस। पढ़िए। उसने तुम्हें भी जिलाया, जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। तुम अपने पाप और अपराधों के कारण मरे हुए थे। मतलब जब एक व्यक्ति जिंदा रहता है शारीरिक रूप में, तो वो आत्मीय रूप में परमेश्वर की दृष्टि में मरी हुई अवस्था में है। ये कलीसिया भी लोगों के सामने जिंदा है, लेकिन परमेश्वर के सामने मरे हुए कलीसिया हैं। मरे हुए कलीसिया हैं। कारण क्या मालूम है? दे नीड नॉट टू वरी अबाउट एनीथिंग। उनको किसी बातों के बारे में चिंता करने का जरूरत नहीं था, क्योंकि उनका शहर एक ऊंचा जगह में था। जब हम इस कलीसिया के बारे में पढ़ते हैं, अब इस बात को देखना, इस कलीसिया को कोई सताव नहीं था, कोई कष्टता नहीं था, दरिद्रता नहीं था, कोई गलत शिक्षा भी इस कलीसिया में नहीं था। हम इसके बारे में नहीं पढ़ते हैं। ध्यान से सुनना। जब इस कलीसिया के बारे में हम पढ़ते हैं, कई इस कलीसिया वहां पे एम्बर वर्शिप था या अर्थमिस देवी का आराधना होता था,
पूजा होता था, लेकिन वहां पे इस कलीसिया के विरोध में किसी प्रकार का विरोध नहीं था। कोई सदाव इनके विरोध में नहीं था। इस कलीसिया दरिद्र कलीसिया नहीं था, स्मुरना कलीसिया के समान। स्मुरना कलीसिया के समान ये कलीसिया कष्टता को अनुभव नहीं किया। पुर्गमन कलीसिया या थुइतैरे कलीसिया के समान गलत शिक्षा इस कलीसिया में नहीं था, लेकिन फिर भी इस कलीसिया मरे हुए कलीसिया था या मरे हुओं के समान था। कारण क्या मालूम है? जो कलीसिया मरे हुआ कलीसिया है, शैतान उसको ध्यान नहीं देता है। शैतान उसको क्यों सताना है? समझिए कि नहीं? जो कलीसिया जिंदा है, जो कलीसिया में परमेश्वर का कार्य होता है, उस कलीसिया के विरोध में शैतान कार्य करेगा। उस कलीसिया में सदाव आएगा। उस कलीसिया के विरोध में लोग खड़ा हो जाएगा। जिस कलीसिया एक्टिव है, जिस कलीसिया में परमेश्वर का कार्य होता है, जिस कलीसिया मर रहा है, उस कलीसिया में क्यों कष्टता लाना है? उस कलीसिया में कौन गलत शिक्षा को लाना है? उसका जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी और शैतान का हाथ में है, ऑलरेडी वो मर रहा है। इसलिए कलीसिया में कोई प्रॉब्लम नहीं था, बाहर से कोई प्रॉब्लम नहीं था। जो भी प्रॉब्लम उसके अंदर था, जो रोज मर रहा था। कोई प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि सिटी हमेशा ऊंच जगह में था और रिच था, धनी लोग थे। कोई आर्थिक समस्या नहीं था, कोई परेशानी उनके जीवन में नहीं था। हम इस प्रकार कहते हैं, मैं तुम्हारा काम को जानता हूं। काम है, लेकिन काम में जीवन नहीं है, आत्मीयता नहीं है। आप अब मुझसे पूछेंगे, अगर ऐसा एक कलीसिया कैसे हो सकता? मैं आपको पिछले दिन में मैं प्रेरितों का पुस्तक सिखा रहा था, मैं उसको वहां पे इस प्रकार कहा। आप सबको मालूम है, यीशु मसीह स्वर्ग की ओर उठा लिए जाने के बाद और यीशु मसीह का पुनरुत्थान के बाद 40 दिन इस पृथ्वी में रहा और अपने चेले लोगों को परमेश्वर के राज्य के बारे में शिक्षा दिया। 40वां दिन वो स्वर्ग की ओर उठा लिया गया। उसके बाद पेंतोकोस्त के दिन या 50वां दिन पवित्र आत्मा उनको ऊपर उतर कर आया। 40 दिन से लेकर 50 दिन तक 10 दिन 120 लोग एक साथ मिलकर एक मन होकर एक चित्त होकर आराधना करता था, प्रार्थना करते थे और वचन की सेवकाई करते थे। 120 नंबर एक छोटा नंबर नहीं है, हमारे छत्तीसगढ़ का कलीसिया के लिए कि छोटा नंबर नहीं है। 120 संख्या एक अच्छा नंबर है कलीसिया के लिए। 120 लोग एक मन होकर एक चित्त होकर वो परमेश्वर को बस में बैठकर प्रार्थना किया, आराधना किया, वचन सुना। लेकिन पेंतकोस्त के दिन तक पवित्र आत्मा उनको ऊपर उतरने तक वो कलीसिया नहीं था, वो सिर्फ एक झुंड था। मैं जो कह रहा हूं आपको समझ में आ रहा क्या? यीशु मसीह के स्वर्ग की ओर उठा लिए जाने से लेकर 10 दिन पेंतकोस्त के दिन तक 10 दिन वे एक साथ बैठकर आराधना किया, वचन की सेवकाई किया, प्रार्थना किया। लेकिन 10 दिन वो कलीसिया नहीं कहलाया, कलीसिया नहीं था। जिस दिन पवित्र आत्मा उनको ऊपर उतर कर आया पेंतकोस्त के दिन, उस दिन वो कलीसिया बन गया। मतलब अगर लोग एक जगह में इकट्ठा होते हैं, वो कलीसिया नहीं बनता है। कलीसिया होने के लिए क्या होना चाहिए? पवित्र आत्मा का कार्य उनके बीच में प्रकट होना है, लोगों का अंदर पवित्र आत्मा वास करना है। कलीसिया का मतलब पवित्र आत्मा वास करने वाले लोगों को, झुंड को कलीसिया कहते हैं। वो है जिंदा कलीसिया, एक्टिव कलीसिया। आपको मालूम है एक सच्चाई? पेंतकोस्त के दिन में एक छोटा सा कमरे में पवित्र आत्मा उतर कर आया, लेकिन उसके लगभग 1.5-2 किलोमीटर दूरी में एक बहुत बड़ा मंदिर था, यरूशलेम मंदिर। नेबुकदनेस्सर इस प्रकार कहते हैं, अगर आप यरूशलेम मंदिर को नहीं देखा तो आप दुनिया का सबसे
खूबसूरत इमारत को नहीं देखा, उतना सुंदर था यरूशलेम मंदिर। वहां पे महायाजक थे, काफी याजक लोग थे, वेदी थे, बलि चढ़ाते थे, हजारों लाखों लोग कटनी की पर्व को मनाने के लिए वहां पे इकट्ठा होता था। हजारों 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 लोग उस यरूशलेम मंदिर में था। वहां पे बलि था, वेदी था, महायाजक था, फारिसी लोग थे, सब लोग वहां पे इकट्ठे थे। लेकिन पवित्र आत्मा उनके ऊपर नहीं उतरा। पवित्र आत्मा के छोटे से झुंड, जहां पे छोटा सा कलिश, छोटा से कमरे में इकट्ठा होकर आराधना कर रहा था, उनको ऊपर परमेश्वर उतर कर आया। लोगों का गिनती या गिनती बढ़, नंबर बढ़ने से, संख्या बढ़ने से कलीसिया नहीं बनता। बड़ा बड़ा मकान होने से कलीसिया नहीं बनता। बड़े बड़े कलीसिया के इंस्ट्रूमेंट्स होने से कलीसिया नहीं बनता। कलीसिया आत्मा आवास करने वाला और आत्मा से भरपूर हुए लोगों का झुंड को कलीसिया कहते हैं। पेंतुकोस्त के दिन वो कलीसिया बन गया। यहाँ पे कहते हैं, सरदीस कलीसिया से कहते हैं, मैं तुम्हारा कामों को जानता हूं, तुम्हारे एक नाम है, तुम जीवित तो कहलाता है पर हे मरा हुआ, पर मरा हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। ये नाम उनको कब मिला था आपको मालूम है? जब कलीसिया की शुरुआत में कलीसिया में जीवन था, कलीसिया का अंदर आत्मा का कार्य था, तब ये नाम मिला था, तब जिंदा था। लेकिन अभी मरे हुआ अवस्था में। लेकिन परमेश्वर कहते हैं अभी भी आशा है, स्टिल यू हैव होप, अभी भी आशा है। कहते हैं जागृत हो, वेकअप, वेकअप। कहते हैं प्रकाश वाक्य का पुस्तक 1 अध्याय का 18वां पद में इस प्रकार कहते हैं, यीशु मसीह कहते हैं, मैं मर गया था, मैं मर गया था लेकिन अभी जिंदा हूं। यीशु मसीह कहने का मतलब यही है, तुम्हारा मरे हुए अवस्था से तुम्हें जीवित करने के लिए मैं सर्वशक्तिमान हूं। अभी भी तुम्हारे जीवन में मैं कार्य कर सकता हूं। वेकअप, जागृत हो जाए। इंग्लिश में लिखा है वेकअप, अभी भी मैं कार्य कर सकता हूं। रोमियो का पत्री 6:9 पढ़िए। रोमियो का पत्री 6:9। क्योंकि ये जानते हैं कि मसीह मरे हुओं में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की। क्योंकि वे जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया। ओके, यीशु मसीह मरे हुओं से जी उठा, वो आगे नहीं मरेंगे। एक और वचन पढ़ेंगे, 15 का 13 भी पढ़ेंगे, 15 की 13 भी पढ़ेंगे। परमेश्वर की आशा का दाता है तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे। वो आशा का दाता है। अभी भी आशा के लिए एक रास्ता है। जागृत हो जाओ, जागृत हो जाओ। इस प्रकार का है। और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई हैं, बाकी रह गई हैं और जो मिटने को हैं, उन्हें ढूंढ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परिश्रम के निकट पूरा नहीं पाया, पूरा नहीं पाया। कहते हैं अभी क्या हुआ, कलीसिया अभी कलीसिया नहीं है, एक ऑर्गेनाइजेशन बन गया है। ऑर्गेनाइजेशन है, कलीसिया नहीं है। क्योंकि जब परमेश्वर का कार्य कलीसिया में होता है वो चर्च बनता है। अगर पवित्र आत्मा का कार्य नहीं होता है, परमेश्वर का कार्य नहीं है, तो वो एक ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन होता है। 5 प्रकार के लोगों को वहां पे हम देखते हैं कलीसिया में। एक मरे हुए लोग हैं, दूसरे यहाँ पे लिखा है कुछ लोग सो रहे हैं, स्लीपिंग लोग हैं, और जो लोग अबाउट टू डाई, जो मरने वाला है, मिटने वाला है, और कुछ लोग ऐसा है वो परमेश्वर के सामने जो पूरा अनसक्सेसफुल रहा है, पूरा उनका काम पूरा नहीं हुआ है, अनसक्सेसफुल है। और आगे पढ़ने से देखते हैं ऐसा कुछ लोग हैं जो श्वेत वस्त्र को पहने हुए लोग, अलग अलग प्रकार के लोग उस कलीसिया में पाए जाते हैं। लेकिन परमेश्वर 4 बातों को वहां पे कहते हैं। 3 अध्याय का 2 पद में इस प्रकार लगता है, जागृत हो, वेकअप, वॉचफुल, जागृत होना,
जागृत होना। रोमी पत्री उसका 13वां अध्याय के 11 पदों को हम पढ़ेंगे। रोमियों का पत्री 13 का 11। समय को पहचान कर हाँ, समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। हाँ। क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। हाँ, हम इस बात को ध्यान देना, हमारा समय बहुत निकट हो गया है। यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट हो गया है। इसलिए क्या करना है? जागृत होना है, नींद से उठना है। समय बहुत निकट हो गया है, परमेश्वर के उपस्थिति में वापस आना है। हमारा नींद से हम उठकर और परमेश्वर की उपस्थिति में जागते हुए परमेश्वर की उपस्थिति में आना है। परमेश्वर कहते हैं बी वॉचफुल, और क्या करना है? नींद से बाहर आना है, बाहर आना है, जाग कर आना है। इफिसियों के पत्री 5 का 14 पद। इस कारण वह कहता है, हाँ। हे सोने वाले, जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। हाँ, यहाँ पे लिखा है जो मरे हुए कलीसिया से कहते हैं अभी भी आशा है। पौलुस कहते हैं, क्या कहते हैं? हे सोने वाले जाग, हे सोने वाले जाग जाग, और मुर्दों में से जी उठ। और मुर्दों में से जी उठ। परमेश्वर से अभी भी ये संभव है, तुम्हारा अवस्था बदलने के लिए संभव है। तुम वापस मन फिराकर जागते हुए परमेश्वर को उपस्थिति में आना है। यशायाह का पुस्तक उसका 56 का 10 और 11 हम इस प्रकार पढ़ते हैं। यशायाह 56 10 और 11। उसके पहरुए अंधे हैं, हाँ, वे सब के सब अज्ञानी हैं, हाँ, वे सब के सब गूंगे कुत्ते हैं, जो भौंक नहीं सकते। हाँ, वे स्वप्न देखने वाले और लेटे रहकर सोते रहना चाहते हैं। हाँ, वे वो सोते रहना चाहते हैं। वॉचमैन के बारे में लिखा है, जो शहर का वॉच करते हैं, वो उनके बारे में हम कहते हैं। बाइबल इस प्रकार कहते हैं, परमेश्वर इस प्रकार कहते हैं, अभी भी तू मरा हुआ है, तुम्हारा एक नाम है, तुम जिंदा कहलाता है, लेकिन तुम मरा हुआ अवस्था में है, लेकिन तुम्हें वापस आने के लिए अभी भी वक्त है, अभी भी समय है। ये बाइबल हमें सिखाता है। लेकिन बात नहीं है, अगर एक व्यक्ति नींद से जागना है तो क्या करना है मालूम है? सबसे पहले वो अंगीकार करना है कि मैं सो रहा हूं। जब तक वो बात को अंगीकार नहीं करते, उसको उससे बाहर लाना मुश्किल होता है। हमेशा हमारा कमजोरी क्या है इसको हम जानना है। जब हमारा कमजोरी को हम समझते हैं, वहां से हम वापस आकर परमेश्वर को उपस्थिति में आशीष पा सकते हैं, आशीष पा सकते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये परमेश्वर का ये संदेश सरदीस कलीसिया नहीं माना, नहीं माना। आज भी इस बात होते हैं, अब लिखा है, आगे बढ़कर हम उस बात को हम पढ़ते हैं, उस बात को हम पढ़ते हैं। सरदीस कलीसिया इस बात को नहीं माना। आज सरदीस एक शहर नहीं है, मैंने आपको बोला शहर नहीं है, एक साप नामक एक विलेज है, वहां पर बहुत गरीब लोग वहां पर रहते हैं। आज सरदीस में एक कलीसिया नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का बात मानने के लिए वो तैयार नहीं था। कलीसिया सोते हुए पाए जाते हैं आजकल। ये सिर्फ सरदीस कलीसिया की बात नहीं है। आप में से कुछ लोगों को मालूम है, मैं कुछ महीने पहले मैं यूके में था, लगभग 4 महीने में यूके में था। वहां पे मैं एक दिन नॉर्थम्पटन में, जहां पे हमारे विलियम कैरी का कलीसिया में मैं गया। विलियम कैरी जिस कलीसिया में सेवागाय करता था, उसका पार्सनेज देखने के लिए मैं गया। विलियम कैरी का कलीसिया अभी भी है, बहुत कम लोग वहां पे आते हैं, लेकिन वहां पे उनका जो पार्सनेज, जिस घर में वो रहकर भजन पढ़ता था, प्रार्थना करता था, उपवास करता था, उस भवन आज एक बार है, एक पब है, एक छोटा सा कमरे में उसका पूरा सामान रखकर उसको बांध कर रखा है। बाकी पूरा घर आज एक एक्टिव बार है, एक्टिव बार है। ग्लॉस्टर नामक एक शहर है यूके में, इंग्लैंड में, ग्लॉस्टर नामक एक शहर,
वहां पे एक व्यक्ति का एक बहुत बड़ा स्टैचू रखा है, उसका नाम है रॉबर्ट रेक्स। रॉबर्ट रेक्स, शायद आपको मालूम होगा, रॉबर्ट रेक्स एक संडे स्कूल उसने स्थापित किया है। पहला संडे, दुनिया का सबसे पहला संडे स्कूल उसने शुरू किया है। जिस घर में वो संडे स्कूल शुरू किया, उस घर अभी एक बार है, एक रनिंग पब है। हम एक संडे आराधना के बाद जब हम देखने के लिए गए हैं, वहां पे लोग जिस घर में, जिस कमरे में वो बैठकर बच्चों को वचन सिखाया, संडे स्कूल लिया, वचन बच्चों को सिखाया, उस कमरे में आज लोग बैठकर दारू पी रहा है, क्योंकि कलीसिया सो गए हैं, कलीसिया मर गए हैं, मरे हुए अवस्था में आए हैं और दुनिया के साथ समझौता किया है, और आज वो कलीसिया नहीं है, नहीं है। इस बात को आप समझना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो कलीसिया मरे हुए अवस्था में है, परमेश्वर कहते हैं अभी भी तुम्हें जीवन देने के लिए मैं सर्वशक्तिमान हूँ, अभी भी तुम्हें वापस परमेश्वर को वस्तु में लाने के लिए मैं सर्वशक्तिमान हूँ, तुम वापस मन फिराकर आना है। वह इस प्रकार लिखा है, एक वेकअप, जागृत होना है, जागृत होना है। मैंने आपको बोला सरदिस का बारे में, मैंने सरदिस सिटी के बारे में मैंने बोला। BC 549 में, BC 549 में साइरस नामक जो पर्शियन राजा, साइरस नामक एक पर्शियन राजा सरदिस के विरोध में युद्ध किया। युद्ध करने के लिए सरदिस में आया, काफी दिन सरदिस के सामने वो घेरा बांधकर और पूरा सेना वहां पे सामने था। काफी दिन वहां पे रहने के बाद भी वो सरदिस शहर में पहुंच नहीं पाया, क्योंकि वहां जाने के लिए एक ही रास्ता था। वो मेन गेट उन्होंने बंद करने के कारण उस शहर के ऊपर, जो शहर के ऊपर जाने के लिए जा नहीं पाया। वो काफी दिन उसके नीचे उन लोग इंतजार किया। एक दिन जब वो ऊपर देख रहा था, उन्होंने एक चौकीदार या वॉचमैन को देखा, वॉचमैन को देखा कि वॉचमैन वहां पे बैठकर सो रहा था। जब वो सो रहा था, नींद में उसका टोपी नीचे गिरा, नीचे गिरा। वो जब टोपी नीचे गिरा, आपको मैंने वो पिक्चर दिखाया, वो बहुत गहराई में टोपी गया, टोपी गया। वे लोग पूरा दिन इंतजार कर रहे थे, अगर ये वॉचमैन आकर टोपी उठाकर ले जाएगा करके सोचकर। लेकिन दूसरा दिन जब फिर से उन लोग जो वॉचमैन को देखा, वो फिर से वो टोपी बांध कर वहां पे वो बैठा था। उनको समझ में नहीं आया, ये गेट नहीं खोला, फिर कैसे ये वॉचमैन नीचे आकर अपना टोपी उठाकर लेकर गया, क्योंकि टोपी नीचे भी नहीं था। पूरे रात उन्होंने वेट किया, उनको एक समझ में आया, पूरा वो शहर को ऊपर से नीचे तक एक गुफा टाइप का एक छोटा सा रास्ता था। दूसरा दिन वॉचमैन जब बैठा था, वो फिर से सोया, वो टोपी नीचे गिरा। उन लोग रात को देखा, वो वॉचमैन ऊपर से एक छोटा सा रास्ता से नीचे उतरकर टोपी उठाकर जाते उन्होंने देखा। दूसरा दिन रात को ये पूरा सेना इस छोटा सा जो रास्ता से, वो पूरा ईटा के ऊपर दूसरा ईटा रहकर एक छोटा सा पेव्ड रास्ता था, इंग्लिश में पेव्ड कहते रास्ता था, उससे ऊपर, उससे चढ़कर शहर के ऊपर गया और युद्ध कर उनको ऊपर प्रबल हुआ। वो शहर को उन्होंने सत्यानाश किया, कारण एक वॉचमैन सो गया था। पूरा शहर पर्शियन के अधीनता में आया, साइरस के अधीनता में आया। मेरे कहने का मतलब, वचन कहते हैं जागृत हो, वेकअप, और मन पर आकर वापस परमेश्वर को उपस्थिति में आ, मन पर आकर वापस परमेश्वर को उपस्थिति में आ। दूसरा बात परमेश्वर कहते हैं स्ट्रेंथन द रिमेनिंग, इस प्रकार कहते हैं जो बाकी रह गए हैं और जो मिटने को हैं, उन्हें दृढ़ करना, उन्हें दृढ़ करना है। Those who are about to die,
कुछ लोग मर चुके हैं, कुछ लोग मरने वाला हैं। उनको क्या करना? दृढ़ करना है, दृढ़ करना है। ओके, यशायाह 42:3-5 पढ़िए। कुचले हुए हाँ। नरकट को हाँ। वह न तोड़ेगा हाँ। और न टिमटिमाती बत्ती को बुझाएगा। वह सच्चाई से न्याय चुकाएगा। बस परमेश्वर इस प्रकार कहते हैं, कुचले हुए नरकट को नरकट को वह न तोड़ेगा, वे ना तोड़ेगा और टिमटिमाती बत्ती को ना बुझाएगा। बुझाएगा। जो अबाउट टू डाई, जो मरने वाला है, उसको परमेश्वर नहीं चाहते उसको हमेशा के लिए नाश करने के लिए। परमेश्वर चाहते हैं उसको वापस परमेश्वर को बस्ती में लाने के लिए। परमेश्वर चाहते हैं उसको फिर से दृढ़ करने के लिए। लेकिन ये बात सब तब होगा जब वे मन भराकर वापस आएंगे, तब होगा जब वे मन भराकर वापस आएंगे। तीसरी बात जो परमेश्वर कहते हैं, रिमेंबर व्हाट यू हैव हर्ड एंड रिसीव्ड। इस प्रकार लिखा है, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को इसलिए स्मरण कर हाँ। कि तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी, और उसमें बना रहे और मन फिरा। इसलिए स्मरण कर कि तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी। जो वचन तुमने शुरुआत में सुना है, जो परमेश्वर का कार्य तुम अनुभव किया है, उसको स्मरण करना। कैसे जीवन में वापस आ सकते हैं, कैसे जीवित हो सकता है, मरा हुआ कलीसिया कैसे वापस परमेश्वर को बस्ती में जीवित हो सकता है। परमेश्वर कहते हैं उसके लिए क्या करना है? स्मरण करना है। जो शिक्षा तुमने पाया है उसको स्मरण करना है। जो बात तुम्हें सुनी है उसको स्मरण करना है। मतलब वचन में वापस आना जरूरी है। जब तक तुम वचन के अनुसार अपना जीवन ना बिताओगे तब तक तुम जीवित ना होगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हम वापस जीवित होने के लिए, परमेश्वर से इस्तेमाल होने के लिए हम वचन के अनुसार अपना जीवन बिताना है। वचन में वापस आना जरूरी है। अब जो बातें सुनी है, जो शिक्षा हमने पाए हैं, उसको वापस आना है। सरदीस कलीसिया से कहते हैं तुम मरे हुए कलीसिया हैं, तुम्हारा काम है लेकिन तुम अंदर मरे हुए हैं। मरना मैं काफी बार कह चुका हूं। मृत्यु जो डेथ का ग्रीक शब्द तनाटोस है। तनाटोस शब्द का अर्थ अलगाव है। अलगाव का मतलब यह है कि हमारे शारीरिक मृत्यु का मतलब शरीर से आत्मा अलग होता है, उसको मृत्यु कहते हैं। यहाँ पे परमेश्वर जो कहते हैं वो आत्मिक मृत्यु के बारे में है। उसका मतलब परमेश्वर से कलीसिया के लोग अलग हो गया है। इसलिए कहते हैं तुम मरे हुए हैं, तुम मरे हुए हैं, क्योंकि परमेश्वर से अलग हो गया है। परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन नहीं बिताते हैं, परमेश्वर का वचन का पालन नहीं करते हैं। मैंने आपसे कुछ समय पहले बताया, जो लोग 120 लोग यीशु मसीह का स्वर्ग की उठा लिए जाने से लेकर पेंतुकोस का दिन तक 10 दिन एक साथ एक मन होकर एक चित्त होकर प्रार्थना कर रहे थे और वचन सुन रहे थे, आराधना करते थे। लेकिन 10 दिन वो बैठने के बाद भी, 120 लोग होने के बाद भी वो कलीसिया नहीं था। कलीसिया तब स्थापित हुआ जिस वक्त पवित्र आत्मा उनको ऊपर आया। वो पेंतुकोस का दिन था। पेंतुकोस के दिन में कलीसिया का स्थापना हुआ। उसके पहले 10 दिन तक वो प्रार्थना कर रहा था, एक जगह में बैठ रहा था, आराधना था, वचन था, गीत गाते थे, सब कुछ था। लेकिन कलीसिया नहीं कहलाया, कलीसिया नहीं बुलाया, क्योंकि उनके बीच में आत्मा का कार्य नहीं था। वो आत्मा से भरे हुए लोग नहीं थे, उनका अंदर पवित्र आत्मा वास नहीं करता था। कलीसिया का मतलब आत्मा वास करने वाले लोगों को, झुंड को कलीसिया कहते हैं। यहाँ पे इसलिए इस कलीसिया से कहते हैं तुम मरे हुए हैं, क्योंकि तुम परमेश्वर से अलग हो गया है। मृत्यु, तनाटोस का मतलब है अलगाव। सरदीस का नाम है, कलीसिया का नाम है, लेकिन परमेश्वर से दूर है। इसलिए परमेश्वर कहते हैं तू मरे हुए कलीसिया है। लेकिन अभी भी आशा है, अभी भी आशा है। अगर तुम वापस आते हैं और स्मरण करते हैं तो शुरुआत में तुमने जो वचन सीखा, जो वचन के अनुसार अपना जीवन बिताया, उस वचन में आप वापस आएंगे तो तुम जीवित कलीसिया
बन जाएंगे, जीवित कलीसिया बनेंगे, लेकिन तुम वापस आना है। कलीसिया से परमेश्वर ये कहते हैं, और उस प्रकार कहते हैं कि आगे बढ़ते हैं, मन फिराना, कैसे वापस आना? तो वचन स्मरण करना, शुरुआत में जो वचन तुमने सुना, जो शिक्षा तुमने पाया, उसको स्मरण कर कर तुम्हारे अंदर एक रूपांतर होना है, मन फिराव का अवस्था होकर तुम वापस परमेश्वर की उपस्थिति में आना है, तब तुम जीवित कलीसिया बनेगा। ओके, आगे हम पढ़ेंगे। यदि तू जागृत ना रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा और तू कदापि ना जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। ओके, यहाँ पे लिखा है यदि तू जागृत ना रहेगा, मतलब तू सोते रहेगा तो क्या हो जाएगा? मैं वापस आऊंगा, मैं एक चोर के समान। मतलब चोर अनएक्सपेक्टेड टाइम में आता है। हम कभी हम अपेक्षा नहीं करते हैं, तब चोर आते हैं। हमें कोई जानकारी नहीं होता, तब चोर हमारे घर में आते हैं। अगर तुम नहीं जागेंगे और अगर तुम सोते रहेंगे, काफी बार क्या होता है मालूम है? नींद में रहने से परमेश्वर हमसे दूर हो गया करके हमें नहीं मालूम है, पवित्र आत्मा हमसे अलग हो गया करके हमें नहीं मालूम है। इस बात को हम देखते हैं, आप सब जानते हैं शिमशोन के बारे में। शिमशोन सो रहा था, जब उसने जागा उसको ये समझ में नहीं आया परमेश्वर उससे दूर हो गया, उसको ये समझ में नहीं आया पवित्र आत्मा उससे दूर हो गया। फिर से हम पढ़ते हैं 15वां अध्याय में, न्यायों को पुस्तक 15वां अध्याय में 19 आयत में फिर से हम पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा एक और बार उसको ऊपर आया, मतलब जब सो रहा था तब आत्मा उससे अलग हो गया था, अलग हो गया था। He didn't know that God left him. He didn't know that Holy Spirit left him. उसको समझ में नहीं आया जब परमेश्वर उससे अलग हो गया था, जब पवित्र आत्मा उसको छोड़ के चले गया था, उसको समझ में नहीं आया। वो जब शत्रु उनके विरोध में आया, सामने आया, उसने जागा और सोचा कि परमेश्वर उसका साथ है, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उसका साथ है, वो सोचा, लेकिन वो कमजोर व्यक्ति था क्योंकि परमेश्वर उसके साथ नहीं था। अगर हम सोते रहते हैं, हम ये नहीं जानेंगे परमेश्वर कब हमसे दूर होता है, परमेश्वर कब हमें छोड़ कर चले जाते हैं, ये हमें नहीं मालूम होगा। इसलिए कहते हैं जागते रहना है। एक और बार उस वाक्य को पढ़ेंगे, यदि तू जागृत ना रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा और तू कदापि ना जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इस बात को ध्यान देना बहुत जरूरी है, हम जागते रहना है। सरदीस कलीसिया इस संदेश को, वार्निंग को सुनने के बावजूद भी, इस चुनौतियां सुनने के बावजूद भी वो परमेश्वर को बस्ती में वापस नहीं आया। 4 आयत को हम पढ़ेंगे। पर हाँ, सरदीस में तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए। बस परमेश्वर हर समय में अपने लिए कुछ लोगों को अलग करते हैं। अभी हमारा सवाल यही है, आप कौन सा झुंड के साथ है? बड़ा झुंड के साथ है कि छोटा झुंड के साथ है? जो सोने वालों के ग्रुप में है या जागृत होकर रहने वाले लोगों के झुंड में है? आप किसका झुंड में है, इस बात को आप ध्यान देना है। आप कहां पर हैं? आप कहां पर आज शाम को पाए जाते हैं? सोने वाले बहुत होंगे, गिनती में बहुत होंगे, लेकिन परमेश्वर कहते हैं हाँ, पर हाँ सरदीस में तेरे यहां कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने आप वस्त्र अशुद्ध नहीं किए। प्रेज़ द लॉर्ड। अब इस बात को ध्यान देना, मैंने आपको पहले बताया, यहां पर इस्तेमाल किया हर एक शब्द के अर्थ होता है। वस्त्र क्या नहीं किया? अशुद्ध नहीं किया। मैंने आपको पहले बोला सरदीस एक शहर था जहां पे वस्त्रों का या कपड़े का प्रोडक्शन होता था, कपड़ा उत्पादित करता था, एक बड़ा बिजनेस सेंटर था कपड़े का। और हम जानते हैं सेबेल ने
जो देवता है उसका मंदिर में जाने के लिए श्वेत वस्त्र, श्वेत मतलब ये सफेद नहीं, जो अशुद्ध वस्त्र पहनकर उसका अंदर प्रवेश नहीं कर सकता था। ये सरदिस का लोगों को समझ में आए, जो परमेश्वर ने ये कहा, अभी भी तुम्हारे बीच में ऐसे कुछ छोटे से झुंड हैं जिनका वस्त्र अशुद्ध नहीं किए। मतलब परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहने वाले लोग अभी भी तुम्हारा कलीसिया में हैं। मैंने आपसे कहा कलीसिया मंदिर में अशुद्ध वस्त्र को पहनकर आ नहीं सकते हैं, वहां का मंदिर में। वो परमेश्वर कहते हैं मेरी उपस्थिति में एक अच्छा जीवन बिताते हुए श्वेत वस्त्र पहनकर आने वाले लोग अभी भी तुम्हारे कलीसिया में कुछ लोग हैं। परमेश्वर हमेशा हर समय अपने लिए कुछ झुंड को, कुछ लोगों को अलग कर रखते हैं। लेकिन हमारा बात यही है, हम किसके झुंड के साथ जोड़ते हैं, ये हम अपने आप को परखना जरूरी है, अपने आप को परखना जरूरी है। आगे पढ़ेंगे उसको। वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे, क्योंकि वे इस योग्य हैं। वे श्वेत वस्त्र पहनकर मेरे साथ घूमेंगे क्योंकि वे इसके लिए योग्य हैं। उसका अर्थ आपको मालूम है, पुराना पहली सदी के समय में जब राजा कुछ लोगों को कुछ इनविटेशन देता था अपना पार्टी में, जब कुछ लोगों को राजा इनविटेशन देता था, उस समय में आने वाले लोग श्वेत वस्त्र पहना था और कुछ लोगों को राजा श्वेत वस्त्र देते थे और उनके साथ चलते थे। हमें मालूम है बाइबल में इस प्रकार एक पारबल दृष्टांत यीशु मसीह कहते हैं, राजा ने कुछ लोगों को भोज देने के लिए आमंत्रित किया या इनविटेशन किया। वहां पर इस प्रकार लिखा है, उसमें कुछ लोग था जिनका वस्त्र श्वेत नहीं था। उसको क्या किया, उसको उसमें शामिल होने के लिए अनुमति नहीं दिया कर सुसमाचार में हम पढ़ते हैं। इस बात को यहाँ पे हम उसको भी समझकर अब जब पढ़ते हैं, राजा के रूप में परमेश्वर कहते हैं उनको जो वस्त्र को अशुद्ध नहीं किया, वो मेरे उपस्थिति में जिंदा जीवित कलीसिया के रूप में रहते हैं, उनको मैं वस्त्र दूंगा और उनके साथ में चलूंगा, घूमूंगा। उसका मतलब ये है, मतलब राजा के साथ उस समय में चलना एक बहुत बड़ा आदर की, सम्मान की बात था। जो लोग, प्रजा लोग राजा के साथ श्वेत वस्त्र पहनकर घूमना एक बहुत बड़ी आदर की बात था। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं मैं उनको वस्त्र दूंगा, वे श्वेत वस्त्र पहनकर मेरे साथ घूमेगा। आगे पढ़िए। जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा। पहनाया जाएगा। जो जय पाए उसको श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा। आगे बढ़िए। और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा। मैं उनको जीवन का पुस्तक से किसी रीति से ना काटूंगा। एक और बात का मैं समाप्त करना चाहता हूँ। जो श्वेत वस्त्र पहनकर राजा के साथ चलना एक बहुत बड़ी आशीष का, आदर का, सम्मान का बात था। भाई ये भी कहते हैं, क्या कहते हैं, और उसके आगे क्या लिखा है, मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा। उसका मतलब क्या मालूम है, जीवन का पुस्तक में किसी भी व्यक्ति का नाम ऑटोमेटिकली नहीं जोड़ते हैं, उसमें लिखते हैं। एक समय में इन सबका नाम जीवन का पुस्तक में लिखा था, इन सबका नाम जीवन का पुस्तक में एक समय था, लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह कहते हैं मैं एक बार इन सबका नाम जीवन का पुस्तक में लिखा था, लेकिन अभी मैं उसका नाम जीवन का पुस्तक से हटाऊंगा। कब नाम लिखा था? जब ये जिंदा था परमेश्वर की दृष्टि में, जब परमेश्वर का वचन के अनुसार जी रहे थे, तब इनका नाम पुस्तक में लिखा था।
Praise the Lord. लेकिन अभी परमेश्वर का वचन के अनुसार नहीं है, अभी मरे हुए अवस्था में है। Praise the Lord. मरे हुए अवस्था में। प्रकाश वाक्य के पुस्तक 20वां अध्याय का 15 पद को पढ़िए। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वह आग की झील में डाला गया। अगर किसी का नाम जीवन का पुस्तक में नहीं है, उसको क्या करेगा? आग की झील में आग के झील में डाला जाएगा। वो अनंत काल नरक में रहेगा, हमेशा के लिए परमेश्वर से दूर हो जाएगा, अलग हो जाएगा। वो नरक में अपना अनंत जीवन बिताएगा, अनंत जीवन बिताएगा। इस प्रकार का एक और 5 पद एक और बार पढ़िए। जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा, और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। हम कहने का मतलब, जो व्यक्ति, जो विश्वासी श्वेत वस्त्र पहने हुए नहीं है, अशुद्ध वस्त्र पहनकर मरे हुए अवस्था में जो रहने वाले लोगों का नाम जीवन का पुस्तक से काटेगा। जो व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति में श्वेत वस्त्र पहनकर अलगाव को अनुभव कर कर परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं, उनका नाम कभी भी जीवन का पुस्तक से नहीं काटेगा। आगे की बात तुमको पंचायत को पढ़ेंगे, जिसके उसका बात को पढ़िए। पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। उसका नाम परमेश्वर पिता और स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा, उनका आदर सम्मान करूंगा। आगे पढ़िए। जिसके कान हो वे सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। ये संदेश हर एक व्यक्तियों के लिए है, हर एक व्यक्तियों के लिए है। आज का मेरा संदेश में यहाँ मैं समाप्त करना चाहता हूँ। सरदीस कलीसिया को सब कुछ था, एक धनी कलीसिया था, सुरक्षा सिक्योर्ड सिटी में रहता था, कोई प्रॉब्लम नहीं था उनको। वे सदा कभी सामना नहीं किया, कष्टता को सामना नहीं किया, वो दरिद्रता को सामना नहीं किया, वो गलत शिक्षा को सामना नहीं किया। उस कलीसिया में कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन फिर भी वो मरा हुआ कलीसिया था, मरा हुआ कलीसिया था। प्रेज़ द लॉर्ड। हम देखते हैं स्मिरना कलीसिया से परमेश्वर ने बोला, आप मृत्यु को सामना करोगे, यू विल फेस डेथ। लेकिन सरदीस कलीसिया से कहते हैं यू आर डेड। स्मिरना कलीसिया से कहते हैं तुम मृत्यु को सामना करेगा, लेकिन सरदीस कलीसिया से कहते हैं तुम मरे हुए हैं, ऑलरेडी मरे हुए हैं। स्मिरना कलीसिया को बहुत प्रॉब्लम था, लेकिन परमेश्वर को वस्तु में जीवित कलीसिया था। काफ़ी बार मेरा कहने का मतलब यही है, काफ़ी बार हमारे जीवन में हम पाने वाला आशीष और अनुग्रह हमें परमेश्वर से दूर लेकर जाते हैं। हमें मिलने वाला आशीष के कारण हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। मैं काफ़ी बार इस प्रकार कहता हूँ, जब हमको साइकिल नहीं था, हम पैदल चलकर हम कलीसिया में जाता था। हर संडे हम साइकिल के लिए प्रार्थना किया। साइकिल मिलने के बाद क्या हुआ मालूम है? अगर साइकिल में हवा नहीं है, साइकिल पंचर है, तो उस कारण से हम चर्च में नहीं जाते हैं। हम कहते हैं पास्टर मेरा साइकिल पंचर था इसलिए चर्च में ना आ पाया। जब साइकिल नहीं था हम पैदल जाते थे। साइकिल मिलने के बाद साइकिल के कारण हम चर्च में नहीं जाते। साइकिल के बाद हम बाइक के लिए प्रार्थना किया, परमेश्वर ने बाइक दिया। जब हम संडे को देखा बाइक में पेट्रोल कम है, हम चर्च में नहीं जाते क्योंकि हम पैदल जाना हम भूल गया है। हम पास्टर कहेंगे मेरा बाइक में पेट्रोल नहीं था इसलिए मैं आ नहीं पाया। अभी परमेश्वर ने हमें दिया हुआ आशीष परमेश्वर की उपस्थिति में जाने के लिए रुकावट बन गया है। काफी बार हमें मिलने वाला, हम पाने वाला आशीष हमेशा हमारे लिए एक रुकावट बन जाते हैं, परमेश्वर से हमें दूर लेकर जाते हैं। हमें सरदीस कलीसिया को भी यही बात हुआ। परमेश्वर ने उनको दिया हुआ सारे सुविधा, सारे आशीष उनको परमेश्वर से दूर किया, एक मरे हुए कलीसिया का अवस्था में लेकर गया। आज सरदीस में
सरदिस शहर भी नहीं है, सरदिस में कलीसिया भी नहीं है, क्योंकि वे परमेश्वर के वाणी को सुनने के लिए, वचन का पालन करने के लिए वे तैयार नहीं था। हम अपने आप को परख के देखेंगे, हम किसके झुंड में हैं। हम मरे हुओं के साथ मिलने वाले लोग हैं, या हम जो श्वेत वस्त्र पहनकर परमेश्वर को उपस्थित में रहने वाले लोगों के बीच में हैं। हम कौन सा झुंड में हम पाए जाते हैं, इस बात को हम देखना है। पूरा कलीसिया स्वर्ग में नहीं जाएगा। जो कलीसिया में जो लोग परमेश्वर का वचन सुनकर आगे बढ़ते हैं, वे परमेश्वर को उपस्थिति में हमेशा रहेगा। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष और अनुग्रह प्रदान करे।